नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो के दौरान। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके CHSL 2021 यानी 2021 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। फाइनल रिजल्ट 2021 का CHSL का आउट कर दिया गया है, यानी कि पूरा नोटिस आ गया है। नोटिस के साथ ये बता दिया गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जिसने भी CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन दिया था, जो कि +2 के ऊपर वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है, उनका 2021 वाले ईयर का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा लिस्ट, पूरी लिस्ट है उसकी, उन कैंडिडेट्स की। आप देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ जारी करी गई है, सारे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने इसको क्वालिफाइड किया है फाइनली इस एग्ज़ाम को, जो कि CHSL 2021 का था। और कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ की बात करेंगे। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आ चुकी है आपकी, अलग अलग EWS और अलग अलग पोस्ट वाइज कट ऑफ आई है यहाँ पे। आप अगर देखेंगे, आपने CHSL का अगर जिस भी कैंडिडेट ने 2021 का एग्ज़ाम दिया था, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में CHSL 2021 के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में पूरी चर्चा होगी। एक तो कट ऑफ के बारे में बात होगी, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, साथ में ये भी बात होगी कितने कैंडिडेट्स ने इस बार क्वालिफाइड किया इन एग्जाम्स को, किस किस पोस्ट के लिए। साथ ही ये भी आपको बताया जाएगा, पूरी कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो भी यहाँ पे जारी करी गई है, यानी कि आप उस लिस्ट में देख पाएंगे अगर आपका नाम होगा तो आपने भी ये कैंडिडेट, उन कैंडिडेट्स ने भी ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइड कर लिया है फाइनली CHSL 2021 का। कुछ कैंडिडेट्स का नाम है यहाँ पे आप देखेंगे तो उनका अभी रिजल्ट नहीं बताया गया है, कुछ कारणों से आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके कारण उनका रिजल्ट अभी नहीं बताया गया है। तो उनका रिजल्ट हो सकता है बाद में आए या हो सकता है ना भी आए, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो कैंडिडेट्स मिसकंडक्ट वाले सिचुएशन में आ रहे हो, या फिर कोई कारण से उनके रिजल्ट को अभी रोका गया है। वो कौन से कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर के साथ बताया गया है। अगर रोल नंबर पता लगता है कैंडिडेट को, वो देख पाएंगे आसानी से कि उनका रिजल्ट अभी आ गया है और किसका अभी बाकी है। आपको साथ में ये भी दिखा दूं मैं, ये पूरी लिस्ट है, 122 पेजेस की लिस्ट है, जो कि आपको PDF फॉर्मेट में होगी, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको आसानी से अपना चेक करना है यहाँ पे कि आपका नाम है इस लिस्ट में, नहीं है। सपोज मानिए इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम होगा उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है, यानी कि वो फाइनली अब उनके एग्ज़ाम में वो क्वालिफाइड हो चुके हैं। मैं इसमें लास्ट में एंड में लेके चलूँगा आपको। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की अगर संख्या देखें यहाँ पे, जिन्होंने जिन्होंने क्वालिफाइड किया इस एग्ज़ाम को, तो यहाँ पर 5900 समथिंग के लगभग ये कैंडिडेट्स हैं। 6000 लगभग कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बार CHSL 2021 यानी 2021 के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करके यहाँ पे अपनी रैंक सिक्योर करी है, अपने मार्क्स को सिक्योर किया है, और फाइनली वो अब नेक्स्ट स्टेज यानी कि एग्ज़ाम के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसके लिए वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल अब हो चुके हैं। ये पूरा लिस्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के रिजल्ट के बारे में बात भी होगी, और ये भी बात होगी कैसे आपको इसके अंदर अपना नाम चेक करना है। अगर हम देखें इस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लिस्ट जो है कैंडिडेट की इन रोल नंबर ऑर्डर, ये रोल नंबर के हिसाब से आप देखेंगे तो जैसे कि सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया उनमें सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज जिन कैंडिडेट का रोल नंबर पहले आता है उनका नंबर, उनका नाम सबसे ऊपर होगा, फिर दूसरे कैंडिडेट का होगा, इस तरीके से होगा। अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, यहाँ पे नंबर वाइज है कि रोल नंबर की संख्या जिस हिसाब से थी उस हिसाब से यहाँ पर नाम है। कैंडिडेट का नाम है, रोल नंबर है, फादर का नाम होगा, कैटेगरी होगी, साथ में सब कैटेगरी लिखी है, पोस्ट कौन सी, जिस पोस्ट में उस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, और रैंक, रैंक भी यहाँ पर लिखी आई है। आप रैंक भी देख सकेंगे कि रैंक क्या रही है कैंडिडेट की। तो अब हम बिना किसी देरी के पूरा इसको डिस्कस करेंगे। आपको एक बात बता दूं, SSC की वेबसाइट जो है, स्टाफ सिलेक्शन वेबसाइट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, उस पर भी आप इस चीज़ को देख सकेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, यहाँ पे CHSL, आपको सबसे पहले SSC की वेबसाइट पर रिजल्ट वाले ऑप्शन में आना होगा। रिजल्ट वाले ऑप्शन में आके ही आपको CHL वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि CHSL का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रिजल्ट है, ये पूरा रिजल्ट रहेगा, और ये वाला पूरा नोटिस है जिसके अंदर कट ऑफ है। कट ऑफ मतलब ये वाला, जो हम ये वाली बात करें तो ये पूरा कट ऑफ का रहेगा, और ये
रोल नंबर वाइज कैंडिडेट की लिस्ट रहेगी जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है 2021 वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशली। अब देखिए, मैं सबसे पहले नोटिस से शुरुआत कर रहा हूँ, नोटिस को पूरा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पूरे लिस्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट में लिखा है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ कंबाइंड जो 2021 का हुआ था वाज डिक्लेयर्ड ऑन द। अब देखिए, ये आपका 18 मार्च को आया था, जिसमें बताया गया था शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं जिनको अपीयर होना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब कि पहले ये लिस्ट आ चुकी थी कि कौन कौन से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीएचएल के एग्ज़ाम के बाद। अब बोला है कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट आई है एज पर द प्रोविजंस अंडर पैरा। आप ये पैराग्राफ अगर आपने नोटिस के अंदर देखा होगा एग्जाम के, तो फाइनल सिलेक्शन है एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफिस टू द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन डीवी एंड टीयर 3 जो एग्जाम था स्किल टेस्ट का हैव बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 1+2। स्किल टेस्ट किन किन कैंडिडेट्स का हुआ था जिन्होंने टीयर 1 और टीयर 2 के परफॉर्मेंस अच्छा किया था, उनके बेस पर उनका टीयर 3 यानी कि स्किल टेस्ट हुआ था मेनली। और डीवी जो था वो भी उन्हीं कैंडिडेट्स का होता है। एग्जामिनेशन एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट्स गिवन बाय देम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जैसा कि उन्होंने कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने गए थे तब उन्होंने ये चीज़ बताई होगी कि उनको किस पोस्ट पे कौन से डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए, CHSL के जो भी आपके पोस्ट होते हैं, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। अब देखिए, कैटेगरी वाइज समरी ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ बताया गया है कैंडिडेट के बारे में जो सिलेक्ट हुए हैं लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए, या फिर JSA आपका हो जाता है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड पोस्टल असिस्टेंट PA, शॉर्ट लिस्टिंग असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स DEOs। तो इन सब पोस्टों के लिए एग्जाम हुआ था आपका। तो यहाँ पर आपको दिखेगी कौन कौन से कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए। यहाँ पे पोस्ट के नाम हमने बात कर ली है। अब देखिए, यहाँ पे वैकेंसी में बता दूँ, SC कैटेगरी में 979 वैकेंसी थी, लेकिन कैंडिडेट जिनको रिकमेंडेड किया गया है वो वैकेंसी से ज़्यादा रिकमेंड किए हैं। रिकमेंड मतलब इनको बोला गया है लेने के लिए, इनमें से हटाया जाएगा क्योंकि वैकेंसी 2 कैंडिडेट को फिर भी यहाँ से हटाया जाएगा। इनमें से जो बेस्ट रहेंगे उनको रखेंगे, बाकियों को हटाएंगे। सेम SC में भी देखेंगे, ST कैटेगरी में भी यहाँ पर जितने वैकेंसीज है उससे एक कम नंबर में कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया है। साथ ही OBC में भी हम देख रहे हैं तो 10 कैंडिडेट कम है, टोटल वैकेंसी जितने थे उसमें 10 कैंडिडेट कम है। हो सकता है एग्जाम में वो कम अपीयर हुए हो या फिर वो पास ना हो पाए हो। EWS में आप देखेंगे तो यहाँ पे EWS में भी कम है, वैकेंसी के हिसाब से रिकमेंडेड कैंडिडेट की संख्या जो है यहाँ पे कम है। सेम इसी तरीके से UR कैटेगरी वाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे 2895 जो है रिकमेंडेड किए गए हैं। टोटल की बात करूँ यहाँ पे तो टोटल 5998 कैंडिडेट को रिकमेंडेड किया गया है। ESM और बाकी कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। अब 2 SC कैंडिडेट और एक ST कैंडिडेट ऑफ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी क्वालिफाइड अगेंस्ट UR वैकेंसी। 1 वैकेंसी ऑफ UR इन PWD अदर कैटेगरी हैज़ बीन केप्ट वैकेंट इन कॉम्प्लीहेंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर। अब देखिए, यहाँ पे कुछ कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से बताया गया है कि कोई की वैकेंसी कुछ खाली क्यों रहे हैं, तो वो भी आपको बता दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उन्हें खाली रोकना पड़ा है कुछ वैकेंसी को, जितने थे उसमें से कम इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ वैकेंसी को खाली रोकना पड़ा होगा, कोर्ट ने कहा होगा। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ अब यहाँ पे बोला गया कि पैरा अगर आप 19 देखेंगे नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन का, तो उसमें क्या बोला गया था, अगर एक कैंडिडेट से ज़्यादा के कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आते हैं टीयर 1 और टीयर 2 के मिला के, ऐसे कैंडिडेट को कैसे देखा जाएगा। तो आपको बता दूं, जो टोटल मार्क्स जो टीयर 2 के होंगे उसके जिस कैंडिडेट के टीयर 2 में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, उसको रैंक में ऊपर रखेंगे। सेम डेट ऑफ बर्थ लिखा है, डेट ऑफ बर्थ वाइज देखेंगे, जो ओल्डर होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल वाला जो होगा ऑर्डर उसके नाम के हिसाब से उसको ऊपर रखा जाएगा। कैटेगरी वाइज भी ब्रेकअप बताया गया है, आपको यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कैसे रहेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट LDC JSA PA SA एंड DEOs अलॉन्ग विद द मार्क्स। अब ये देखिए इस तरीके से रखेंगे, LDC वालों को रैंक अच्छी मिलेगी, उनको पहले जो है सिलेक्ट किया गया है, ब्रेकअप इस तरीके से करा है। फिर JSA, फिर PA SA और DEOs को
यहाँ पर रखा गया है। द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे दिखेगी आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है उस पोस्ट के लिए उसकी क्या कट ऑफ रही है, उसके कितने मार्क्स यहाँ पे लिए गए हैं, उसी की उसके उससे जितने भी नीचे वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट्स होंगे तो फाइनली वो लोग यहाँ सिलेक्टेड नहीं है। टोटल मार्क्स भी लिखे हैं सच लास्ट के उस कैंडिडेट के लास्ट जिनने क्वालिफाइड किया है कट ऑफ के हिसाब से। कट ऑफ मतलब मार्क्स होता है तो वो उसकी लिस्ट उसके डिटेल्स सारे लिखे हुए होंगे जिस लास्ट कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है। अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि जो अब देखिए मैं एलडीसी की बात कर रहा हूं तो एलडीसी को यहाँ पे पोस्ट कोड एलडीसी का ये था L01, ये पोस्ट कोड था, मतलब उसी को पोस्ट को शॉर्ट में लिखा गया है। कैटेगरी वाइज देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक वैकेंसी थी और एक ही एलोकेटेड करी गई है, जो कि टोटल इतने मार्क्स लास्ट जो है 242 मार्क्स पॉइंट इतने परसेंटाइल आए हैं कैंडिडेट के, परसेंटाइल में आई है कट ऑफ। टीयर 2 की अगर देखें तो 70 मार्क्स रहे हैं कैंडिडेट के जो लास्ट क्वालिफाइड हुआ है। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे लिखी है 3 सितंबर 1999। इसी तरीके से आप SC ST और UR कैटेगरी में भी आप देख पाएंगे, तो UR कैटेगरी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये LDC का था। LDC का आप देख लेंगे यहाँ से एक एक चीज़ लिखी हुई है, पोस्ट के कोड लिखे हुए हैं L0, L01, L02 इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपकी कट ऑफ है। आप अपने हिसाब से देखेंगे जिस पोस्ट पे आपने जिस कैटेगरी से अप्लाई किया था उसमें आपको कट ऑफ चेक करनी है अपनी, और आपको दिख रहा है कि आपके मार्क्स उस कट ऑफ से ऊपर हैं या उतने भी हैं तो आप फाइनली इसके लिए सिलेक्टेड रहेंगे, आपका लिस्ट में नाम जरूर होगा। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे L42 आ चुका है और ऐसे कर करके अब यहाँ से देखिए P49 आ गया। ये पोस्ट कोड है, आपको बता दूँ ये पोस्ट का नाम नहीं है, पोस्ट के नाम को एक कोड दिया गया था तो वो ये कोड है। अब लास्ट कुछ हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जैसे कि कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेन हॉरिजॉन्टल वैकेंसी हैज़ बीन काउंटेड इन देयर वर्टिकल कैटेगरीज एज वेल। Rows corresponding to post and categories with nil reported vacancies have not been included in this table. अब details of code of departments for which allocation has been made are as under. अब देखिए यहाँ पे जो आपने पोस्ट कोड देखा था उन्हीं के पूरे नाम बता देता हूँ आपको। पोस्ट कोड जैसे कि आपने पोस्ट L01 था उसको LDC और वो JSA दोनों के लिए पोस्ट के लिए था। डिपार्टमेंट आपका कैबिनेट सेक्रेटरीट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी या डिपार्टमेंट या विभाग की बात करूं तो वो यहाँ पे कैंडिडेट सेक्रेटरीट है जो कि LDC और JSA के लिए था। अब LDC और JSA के पोस्ट कोड 01 है, 02 है, L01, 2, 3 और इस तरीके से। L02 वाले जो थे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल थे और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI के अंदर भी आप देखेंगे तो L03 वाला जो पोस्ट कोड था वो CBI वालों के लिए था। सेम अगर पोस्ट की बात करूँ तो LDC और साथ में आपका जूनियर सेक्रेटरीट वाला जो यानी कि JSA, ये दोनों एक तो CBI में भी है, यहाँ पे CAT में भी है, कैबिनेट सेक्रेटरीट में भी है। इस तरीके से यहाँ पे NCB का भी लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट और सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस और इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। आप अगर चेक आपको यहाँ पे ऊपर अगर परेशानी हो रही हो, सिंपल आपको क्या करना है यहाँ पे आपको पोस्ट का कोड देखना है, पोस्ट का नाम देखना है और अपनी कट ऑफ चेक करनी है जिसमें भी अप्लाइड किया होगा कैंडिडेट ने। इस तरीके से आपको अपनी कट ऑफ चेक करनी है। यहाँ पे सारे पोस्ट कोड लिखे हुए हैं जितने भी थे। DEO का भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे DEO लिखा हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है DEO। ग्रुप A की बात हो रही है, देखिए ग्रुप A की थी ये, जिसमें एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर था और एक आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स था और इस तरीके से आपको और भी दिख रहे हैं यहाँ पे। अब 1 पोस्ट हैज़ बीन केप्ट अनफिल्ड, पोस्ट कोड P49 एज पर द ऑर्डर CAT बेंच। अब देखिए CAT बेंच एक कोर्ट है, उसके ऑर्डर के हिसाब से अर्नाकुलम बेंच कोर्ट जो था उनके ऑर्डर के हिसाब से एक पोस्ट को खाली रखा गया है जो कि P49 जो पोस्ट में है। आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको ऊपर एक P49 नाम का पोस्ट का कोड दिखेगा, P49। यहाँ पर अभी दिखा नहीं है, देखिए इधर ही है। वैसे आप अगर लिस्ट में भी देखेंगे कट ऑफ में तो P49 जो पोस्ट थी
उस पोस्ट में एक वैकेंसी खाली रखी है कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, बाकी सारे फिल्ड हो चुके हैं, बाकी सारे कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया है। रिजल्ट आपको बता देता हूँ, 35 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी भी रोका गया है, अभी भी नहीं दिया गया है। वो कैंडिडेट कौन कौन से हैं, तो ये टेबल में लिस्ट है पूरी, आपको चेक करना है। अगर आपका इनमें से कोई सा भी रोल नंबर है तो आपका रिजल्ट अभी इस लिस्ट में नहीं होगा। आप अगर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे लिस्ट में अगर आपको नाम नहीं दिख रहा है तो आप ये मत समझना कि आपने क्वालिफाइड नहीं किया है, आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं यहाँ पे, ऐसा मत सोचना, क्योंकि हो सकता है आपका रिजल्ट अभी नहीं कुछ समय में आ जाए। तो ऐसे कैंडिडेट को अभी यहाँ पे रोका हुआ है उनका रिजल्ट। तो ये वो कैंडिडेट्स हैं, उनके रोल नंबर यहाँ दिए हैं। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर भी होगा, आप अगर देखेंगे तो आपको, आपने ई एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया होगा एग्ज़ाम के समय वहाँ पे भी आपको दिखेगा। अब यहाँ पे बोला है इफ़ अ कैंडिडेट इज़ फाइनली सिलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द कमीशन or the user department concerned with a period of 1 year after declaration of result, he or she must bring this to the notice of concerned user department immediately. Any discrepancy with respect to selection, non-selection, allocation of posts, user department etc. may be brought टू द नोटिस ऑफ द कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। मतलब जब ये नोटिस इशू हुआ है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपका नाम मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कोई भी जानकारी आपको कमीशन की तरफ से वहाँ पे करस्पॉन्डेंट यानी आपकी जो भी कमीशन रही है आपके पोस्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिल रहा है। आपके सिलेक्शन के बाद भी, आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ उसके बाद भी वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोला जा रहा है कमीशन की तरफ से, तो आप एक रिजल्ट, अब 1 साल होने तक ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, अभी जैसे नोटिस आया है तो 1 महीने के अंदर अंदर आप इसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। सेम इसी तरीके से बोला है, नो रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन टू फिल अप द अनफिल्ड वैकेंसी इन द फाइनल रिजल्ट एंड वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। मतलब बोला गया है कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं होगी, अब यहाँ पे कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि आप सोचें कि अभी कोई और लिस्ट आने वाली है रिजल्ट को लेके CHSL 2020-21 यानी 2021 के लिए। अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ये फाइनल लिस्ट रहेगी आपकी, इसी में आपको अपना नाम चेक करना है। बाकी कोई अभी जैसे बहुत से मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं कुछ वैकेंसी जितनी थी उससे कम में रिकमेंड किया है कैंडिडेट्स को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि और नई लिस्ट आएगी, फाइनली यही लिस्ट आपकी रहेगी, ये बोला गया है। और बोला गया है डिटेल्ड मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा कुछ समय के अंदर। अभी देखिए लिस्ट तो हमारी एक आ गई है क्वालिफाइड कैंडिडेट की, मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। फाइनली अभी ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो सोच रहे हैं हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो उनको उनकी जो मार्क्स वाली लिस्ट होगी जिसमें उनके मार्क्स रहेंगे कैंडिडेट के, हर कैंडिडेट के जिसने भी CHSL का एग्ज़ाम दिया था 2021 वाले ईयर का, जो कि 22 में हुआ होगा, वो एग्ज़ाम जिसने भी कैंडिडेट ने दिया था, तो उनकी लिस्ट चाहे वो सिलेक्ट हुए हैं अभी या नहीं हुए हैं, तो वो लोग अपनी लिस्ट को देख पाएंगे, अपने मार्क्स को देख पाएंगे कुछ समय के अंदर ही। वो हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, 1 वीक भी लग सकता है, यहाँ पे कोई टाइम निर्धारित नहीं करा है। तो ये हमने बात कर ली है कट ऑफ और CHSL की सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपको कैसे चेक करना है। यहाँ पे आपको सिंपल अपना रोल नंबर डालना है। आपके CHSL ई एडमिट कार्ड पे आप देखेंगे, ई एडमिट कार्ड या फिर फिजिकल एडमिट कार्ड पे अगर आप देखेंगे तो आपको अपना एक रोल नंबर होगा, उस पर आपको वो चीज़ देखनी है, वो डाल के आप यहाँ पे अपना सर्च कर पाएंगे। नाम से करा जा सकता है, फादर नेम से भी सर्च करा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा कैंडिडेट की डिटेल्स मिल जाए, क्योंकि नाम जो है वो सेम हो सकता है, रोल नंबर कभी सेम नहीं होता। सेम कैंडिडेट एक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दूसरे कैंडिडेट का रोल नंबर आपसे सेम नहीं होता, तो इसी वजह से रोल नंबर डाल के आप जो है अपनी डिटेल्स को यहाँ से चेक कर सकेंगे। मैं यहाँ से आपको एक कैंडिडेट की यहाँ पर जैसे कि डिटेल चेक करके बताता हूँ। जैसे कि आपको सिंपल करना क्या है, आपको सिंपल अगर आपके पास PC लैपटॉप जैसे डिवाइस है तो आपको कंट्रोल और F दबा के यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ से अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड पे देख के उसे सर्च कर देना है। फाइनल आप उसे दबा देंगे जब, तो वहाँ पे आपको फाइनली आपका, तो इस तरीके से आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिस्ट के अंदर एक मनोज नाम के कैंडिडेट का लिस्ट, नाम जो है मतलब मनोज कैंडिडेट है, उनका रिजल्ट मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे मेरे को लिस्ट मिला है, लिस्ट में नाम आ रहा है, जैसे कि आप देखेंगे मनोज कैंडिडेट का नाम आ गया है, यहाँ रोल नंबर आ गया है, और साथ ही इसी के अंदर देखिए संत सिंह कैंडिडेट के फादर का नाम आ गया, यहाँ पे कैटेगरी 0 है यहाँ पे, और
बाकी यहाँ पे पोस्ट का कोड लिखा आ गया, P49 पोस्ट कोड है। हालांकि P49 में एक अनफिल्ड भी रखा गया है, आपको पता होगा ऑर्डर के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट की रैंक भी बताई गई है, 1738 रैंक है। और SL यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको अपना भी जो अभी आपका रिजल्ट रहा होगा वो आपको इस तरीके से ही चेक करना होगा। एक बार हम दोबारा जाएंगे इसी डिटेल पे। देखिए कैंडिडेट की कैटेगरी जो है वो 0 लिखी थी, 0 मतलब EWS। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो कैंडिडेट का जो डिटेल है उसके अंदर क्या लिखा है कि कैटेगरी 0 है। कैटेगरी 1 में आपके कैंडिडेट की कैटेगरी 0 है। और कैटेगरी जो SEL की है वो यहाँ पे 9 है कैंडिडेट की। और रैंक भी लिखी हुई है, आप रैंक देख सकते हैं, रैंक मैंने आपको बता ही दिया है। और ये SL क्या है तो इसकी बात भी हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे कि कैटेगरी और SEL सिलेक्टेड कैटेगरी जो है वो कैंडिडेट की 0 है, यानी कि EWS कैटेगरी है, सिलेक्टेड कैटेगरी। साथ में यहाँ पे C मतलब है क्लियर। अगर यहाँ पे REJ प्रोविजनल मतलब कि रिजल्ट की जो प्रोविजनल लिस्ट है उसके हिसाब से कैंडिडेट का C लिखा है तो मतलब कि वो क्लियर है, P मतलब कि प्रोविजनल है। इस तरीके से आपको चेक करना है। पोस्ट सेल अगर देखेंगे रेफर रिजल्ट राइट अप। आप देखिए ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, जो आप इस लिस्ट में चेक कर पाएंगे, इस लिस्ट में आपको देखना होगा आसानी से। यहाँ से आपको पता लगेगा कि पोस्ट क्या है। पोस्ट SEL मतलब है पोस्ट सिलेक्टेड, जिस पोस्ट के लिए अप्लाइड किया था कैंडिडेट ने। मैं जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ इस कैंडिडेट के नाम के आगे मैं आपको यहाँ से पूरी लाइन एक बार हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। देखिए तो यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन है इसमें आपको दिख रहा होगा कि SL, ये कैंडिडेट ने पोस्ट सिलेक्ट करी थी जो SL है। और पोस्ट सिलेक्टेड P49 है, जिसके अंदर जो है रैंक जो है कैंडिडेट की वो है 01738, यानी कि 1738 रैंक है कैंडिडेट की। पूरे जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था उनमें से ये रैंक है। और साथ में यहाँ पे कैटेगरी और बाकी सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्टेड हुआ है नहीं हुआ है। आप अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या चीज़ है, ये CHSL के फाइनल रिजल्ट की लिस्ट है उन कैंडिडेट्स की है जो कि रिकमेंडेड किए गए हैं अपॉइंटमेंट के लिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हालांकि हो चुका है और फाइनल लिस्ट भी आ चुकी है। जो कैंडिडेट इस लिस्ट में होंगे फाइनली उनका ही अपॉइंटमेंट होगा, बाकियों का नहीं होगा CHSL 2021 के लिए। तो यही आपके साथ डिस्कस करना था कि भाई CHSL का एक और बड़ा अपडेट है कि आपका रिजल्ट 2021 का आ चुका है विद क्वालिफाइड कैंडिडेट लिस्ट के साथ। मतलब कि किस किस कैंडिडेट ने क्वालिफाइड किया इस एग्ज़ाम को वो भी यहाँ पे आ चुका है। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाइड नहीं किया, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो कुछ समय के अंदर उनकी लिस्ट भी यहाँ पर आती हुई दिखेगी। इसी के साथ कर रहे हैं वीडियो को एंड और मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।